हाँ, तो आप देख पा रहे हैं ये फाइनली एनडीआरएफ की टीम ने एक उपलब्धि हासिल की है। बनास नदी के अंदर बहे युवक के शव को ढूंढ निकाला है। एनडीआरएफ की टीम आज यहाँ पहुंची थी और उन्होंने इस शव को बाहर निकाला है। आपको बता दें, रविवार दोपहर को उदयपुर के बोहरा गणेश जी निवासी संजय नेनावा अपने दोस्तों के साथ में इस बनास नदी के किनारे पे पहुंचे थे। ये वो जगह है कठार ग्राम पंचायत क्षेत्र के पास में। ये एक छोटा पुल है जो बड़गांव तहसील में आता है और इस पुल के ऊपर रविवार को तेज पानी बह रहा था। इस पानी में संजय नेनवा अपने दोस्तों के साथ में इस पुल पर गए थे और पुल पे पानी का बहाव तेज था और उस दौरान वो यहाँ से बह गए थे। कल रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। संजय नेनवा की बॉडी इसी पानी में इस नदी में बह गई थी। रविवार को देर शाम तक रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया था। सोमवार को यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कठार के सरपंच पति भी यहाँ मौजूद थे। पुलिस के लोग यहाँ तैनात रहे एहतियात के तौर पर। गोगुंदा थानाधिकारी भंवर बिश्नोई अपने पूरे पुलिस ज़ाब्ते के साथ यहाँ मौजूद रहे और संजय नेनावा के शव को बाहर निकलवाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाई और उनका मदद किया। आप देख सकते हैं ये रेस्क्यू है नगर निगम की जो टीम है, जिसे आना था सुबह 9:30 बजे, लेकिन ये 11 बजे तक यहाँ पर पहुँची। 11 बजे इस निगम की टीम के साथी छोटू भाई है, उन्होंने वो नदी में उतरे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बहुत ढूंढा, नदी के दोनों छोर पर रस्सी बांधी गई और रस्सी के सहारे पानी में उतरकर गोताखोर ने शव को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया। आप देख पा रहे हैं इसमें वो बीच में गोताखोर है। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण दोनों तरफ रस्सी बांधी गई है और रस्सी के सहारे वो उतर के शव को ढूंढ रहे हैं। ग्रामीणों की काफ़ी यहाँ पे आवाजाही रही, तो एहतियात के तौर पे यहाँ पे पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। पानी का बहाव काफ़ी तेज होने के कारण गोताखोर को शव को ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई। इस दौरान कठार ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो किसान हैं और उनके खेत, जिनके नदी के किनारों पर जो खेत है, तो वो किसान अपनी खेतों पर बैठे रहे और उन्होंने निगरानी करी। ये आप देख पा रहे हैं परिजन हैं संजय नेनावा, मृतक के परिजन हैं, वो भी गोताखोरों की टीम का सहयोग कर रहे हैं। वो नदी को रस्सी को खींच के खड़े रहे। इस दौरान मृतक के जो साथी है, दोस्त लोग जो उसके साथ रहे थे, वो भी यहाँ मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक अकेले एक गोताखोर ने नदी में शव को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया। जब शव नहीं मिला तो थक हार के वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि इसके लिए बड़ी टीम बुलानी पड़ेगी। ये कठार के पास का दृश्य है, बनास नदी का दृश्य है। दोनों तरफ बड़े पहाड़ है और बीच में ये नदी बहती है। नदी पर रविवार को बहुत तेज ओवरफ्लो था। नदी के पानी का वेग तेज होने के कारण युवक यहाँ से बह गया था, जिसका नाम संजय नेनावा। बाकी पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ, ये पूरी मैंने वहाँ से लेके जो वहाँ से आदमी मोटा है यार, हल्का तो है ही नहीं है, कि छोटा है। हाँ।
आए हुए लेकिन अभी निकला हूँ मैं पानी से। निकल के ये बता रहा था पानी का बहाव ज़्यादा है। अब ये तालाब के जो पानी का सिंपल होगा उसी जगह पे मिलेगा और बाकी ये तालाब से वहाँ आगे जा ही नहीं सकता है। फोन आया हमारे पास में उदयपुर पुलिस लाइन से, SDRF टीम है, ये 10 की टीम भेजी है हमारे। सुबह हम पहुंचे इधर 7 बजे। आके हमने पानी का बहाव देखा है, पानी का बहाव तेज़ था। फिर हमने सर्चिंग की है, लाइफ जैकेट से की है, अभी भी कर रहे हैं। इधर अपने साथ दोस्त लोग चारों तरफ किनारों पे देखा है, अभी हमारे को कुछ तलाश नहीं मिल रही है और रेस्क्यू अभी जारी है। 3:30 बजे मेरे पास जब कॉल आया था, उस टाइम पे मुझे बोला गया था कि संजय का पाँव स्लिप हुआ है। विद इन हाफ एन आवर के अंदर हम यहाँ पहुँच गए थे कटार गांव में। बीच में ट्रैफिक था, फिर भी हमने उसको क्रॉस किया। सारा सर्कल, सारा फ्रेंड सर्कल सब कुछ हुआ। नगर निगम को इन्फॉर्म किया गया। मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी ने सबको कॉल घुमाया। इवन नगर निगम में चंद्र सिंह जी कोटाई साहब वगैरह सभी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैंने रेस्क्यू टीम भेजी हुई है। रेस्क्यू टीम में छोटा वेला करके समथिंग कोई पर्सन है जो कि गोताखोर है उदयपुर से। राजसमंद टीम हमने कांटेक्ट किया, प्रशासन बकायदा हमने गोगुंदा कांटेक्ट किया, जहाँ जहाँ हमारा कांटेक्ट था वहाँ हमने सभी से कांटेक्ट किया। यहाँ तक कि डीजी साहब ने भी हमें सपोर्ट किया, मनोज जी भट्ट साहब ने, जिनका रिटायरमेंट है 2 दिन बाद। उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम का आना हुआ 6 बजे। 6 बजे उनका आना होता है, वो उस समय सर्चिंग के लिए बोलते हैं, जिसमें भी उनके पास पूरे साथ सुविधा नहीं थी। ना तो उनके पास रस्सा था, ना कुछ था। 4 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हम वेट कर रहे थे कि अब आएगी टीम, अब आएगी। चाहते तो कम से कम ठीक है, जो हुआ हादसा हुआ वो मेरी फैमिली के साथ हुआ, वो मेरे दिल पे बीत रहा, मेरी फैमिली के दिल पे बीत रहा। लेकिन ये बात गलत है कि अगर ये बात बोलते हैं कि प्रशासन ने पूरा फोकस किया, तो मैं इस बात को साफ झुठलाता हूँ। प्रशासन ने किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ गोगुंदा पुलिस और राजसमंद की पुलिस यहाँ अगर खड़े होकर तमाशा चल रहा था यहाँ पे, लेकिन रेस्क्यू टीम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उनके पास 700 सामान नहीं था। हर साल बजट पास करती प्रशासन, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। रेस्क्यू टीम का आके यहाँ जवाब होता है कि मुझे रस्सा चाहिए। 2 किलोमीटर मैंने अपने ब्रदर को और इनकी गाड़ी लेकर मैंने इनको भेजा बकायदा, आप जाइए वहाँ से रस्सा लेकर। गांव वालों ने यहाँ पे मदद की, लेकिन फिर भी काम प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज मॉर्निंग में सारे चुनाव में लगे हुए हैं, सारे के सारे चुनाव में लगे। महिला समिति बैंक के चुनाव चले, लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 है। मॉर्निंग में हमने 8 बजे फ़ोन कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे साथ मेरे खुद के मित्रगण आशुतोष जी पुरी गोस्वामी, चेतनपुरी गोस्वामी, एडवोकेट साहब, बार एसोसिएशन की पूरी टीम, महेंद्र जी नागदा वगैरह सबसे कांटेक्ट कर लिया हमने। सभी ने वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्म किया। इवन मैंने खुद पर्सनल अपने नंबर से चंद्र सिंह जी कोटाई साहब को सुबह 8:30 पर कॉल किया कि सर हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आप कृपया करके सारी रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजिए तुरंत कार्रवाई से, क्योंकि अब बॉडी मुझे कम से कम बॉडी चाहिए। एटलीस्ट मेरे ब्रदर की मुझे तो बॉडी मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 11:30 बजे टीम आती है और ये जवाब देती है कि अब हम आ रहे हैं। 9 बजे का मुझे टाइम दिया गया, 11:30 बजे रिजल्ट। तो इसका अर्थ मैं क्या समझूंगा? ये तो प्रशासन का लूप हॉल है, यानी कि प्रशासन जो बात बोलती है वो सारा झूठा है। उदयपुर के रहने वाले थे और 6 साथी थे, यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। तो जिसमें से एक साथी बाहर खड़ा था और 5 ये सेल्फी ले रहे थे। जो रपट से पानी ऊपर ओवरफ्लो बह रहा था उस पर खिंचा रहे थे। तो किसी एक इनमें से जो गिरा है संजय नैनवाल, उसकी चप्पल फिसल गई थी और वो चप्पल लेने के लिए जैसे ही मुड़ा तो नीचे फिसलन थी, जिस पे उसके पैर लगने से वो फिसल के अंदर गिर गया। 3:30 करीब कल का 3:30 बजे की बात थी। हम पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई और तब से हम नगर निगम के गोताखोर को बुलाया, SDRF की टीम को बुलाया और उस समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। परंतु हमारा भरसक प्रयास अभी भी जारी है। जिस तरह से ये स्पॉट्स हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पानी ओवरफ्लो होकर रपटों के ऊपर चल रहा है, तेज़ वेग से चल रहा है, मुख्य नदी है, इन ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ पर युवतियों को मेरी तरफ से ये अपील है, ऐसी परिस्थिति में ऐसी जगह नहीं जाए, और जाएँ तो संयम से जाएँ। जहाँ पानी इतना ज़्यादा है उस जगह पर कदापि नहीं जाएँ। और क्योंकि हम देखो यहाँ लगभग पूरा प्रशासन है, पुलिस है, इन नौजवानों जो गया है उसके परिवारजन है, सभी भरसक प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये सिर्फ एक नेग्लिजेंसी, एक गलती की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। और मेरी यही अपील है सभी से, प्रशासन की यही अपील है कि ऐसे डार्क स्पॉट जहाँ पे रपटों से ऊपर पानी चलता है उन जगहों पे कदापि नहीं जाए। ये बारिश का मौसम है, इस समय जहाँ पीछे बारिश हो जाती है उससे क्या पानी किसी भी समय ज़्यादा आ सकता है, कम हो सकता है। तो ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में और ये सेल्फी लेना या इन रपटों को पार करना या इन पिकनिक मनाना, ऐसी जगह कदापि नहीं जाए। हाँ, जहाँ सेफ है उसी जगह पे रहे। ये पुलिया के ऊपर रपट है, इस पे आप देख सकते हैं काई जमी हुई है। तो इसी जगह से घसीटा गया था उसका पैर
संजय ने यहीं पैर रखा था और वो यहाँ से घिसटते हुए नदी में जा गिरा था। 6 बजे कम से कम 6 दोस्त साथ में निकले, 12 बजे करीब 2 से 2:30 के बीच हम यहाँ पहुँचे। हम थोड़ा आगे जा रहे थे कि यहाँ पे रुकने के लिए सनी ने बोला कि यहाँ पे रुके, थोड़ी देर रुकते हैं। जब हम वापस जाने के लिए निकल ही रहे थे तब एकदम सनी की स्लिप हुई और जब उसे लेने गया तो उसका पैर डस्ट और काई में आ गया था। उसको ध्यान नहीं था वहाँ पे काई पड़ी थी, वो स्लिप हुआ। मैं वहाँ से एकदम मेरी नज़र गई सनी पे, मैंने उसको देखा तो मैंने लोकेश को आवाज़ दी। लोकेश ने देखा तो वो वहाँ से भाग के इस तरफ आया और वो इसमें कूद गया उसको बचाने के लिए। दौड़े आया था उस समय तो संजय हम डूब रहा था, मतलब आगे निकल गया था, उसके बचाने के लिए मंदिर खुदा था तो हाथ में गया लेकिन हाथ से निकल गया। मुझे तो पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी ने हाथ से। हाँ जी सर, यहाँ पे ये नहा रहे थे, 7-8 जने थे, उसमें 2-3 लड़की थी। उसमें ये सेल्फी लेने का कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। एक अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था। जितने में वो क्या नाम था उनका शख्स का, उनका पैर चप्पल निकलने से, पैर स्लिप होने से अंदर गिर गए। उसके बाद एक जवान अंदर कूदा। हम 3 जने थे, देखते हुए ये दोनों यहाँ तक आ गए थे। फिर हम दौड़ के वहाँ गए, तब तक वो अंदर डूब चुका था और फिर उसको हमने आगे निकाला। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच करीब 3 बजे एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची। इस टीम में 35 लोग थे। इंस्पेक्टर सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में आई इस टीम ने तुरंत बिना कोई देर लगाए बोट तैयार की और बोट को नदी में उतार के उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किए। इनके ऑपरेशन 3 चरणों में चले थे। पहले चरण में इन्होंने अपनी बोट को तेज गति से इस नदी में घुमाया। इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि तेज गति से बोट को गोल गोल घुमाने से अटकी हुई बॉडी ऊपर पानी में आ जाती है, लेकिन इस पहले चरण में उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। दूसरे चरण में लाइन सर्च किया गया, जिसमें पंक्तिबद्ध तरीके से एक सीध में नाव चलाकर, बोट को चलाकर उसमें तमाम साथी सर्च करते हैं, लेकिन उसमें भी इनको कोई सफलता नहीं मिली। तीसरे चरण में इन्होंने डीप ड्राइवर्स के जरिए सर्चिंग की। डीप ड्राइवर्स में ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जिनमें ये लोग खुद पानी में उतरते हैं और उनके हाथों में ड्राइवर्स होते हैं जो सर्च करते हैं डीप में। और अंततः इनको 2 चट्टानों के बीच में संजय नेनवा की बॉडी मिली, जिसे इन्होंने बाहर निकाला। बॉडी उस जगह मिली जहां पर भूज की तरफ से रावलिया खुर्द, रावलिया कला का जो पानी है, जिस नाले से होता हुआ बनास नदी में मिलता है, जिस जगह मिलता है उसी जगह पर इनको जो है वो बॉडी मिली। बॉडी को 5:30 बजे इनको बॉडी मिली और 6 बजे गोविंदा की मॉर्चरी में बॉडी को लाया गया और जहां पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया। बजे के समथिंग यहाँ पहुँचे थे हम। इको कंपनी 6 बटालियन एनडीआरएफ से यहाँ एक टीम आई थी। हमको यहाँ सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति यहाँ पे मिसिंग है। उसके ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 1 बजे से लगातार 5 बजे तक यहाँ 4 घंटे हमारी टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हमने यहाँ स्ट्रेटेजी बनाई थी। हमने 3 तरीके से यहाँ पे सर्च किया। गोताखोर निकाल के लाइन सर्च किया, उसके बाद बोट घुमा के सर्च किए, उसके बाद भी नहीं मिलने से हमने डीप ड्राइवर यहाँ पे अप्लाई किए। डीप ड्राइवर अप्लाई करने पे जो रॉक्स में नीचे फंसे होने के चांसेस थे वही हुआ।
की बॉडी नीचे रॉक में फंसी हुई थी, उसको डीप ड्राइवर से हमने निकाला और लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये बॉडी मिली, क्योंकि 2 किलोमीटर तक हमने ये सर्च जारी रखा। लगातार सर्च के बाद लास्ट में कामयाबी मिली और अंतिम इनको सबूत कर दिया गया।